राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, अब बाबा राज में क्या मिले कि झूम झूम के पीऊ। ये राम राज है रहे हो। यहाँ बोल रहे हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू नहीं, ये पूरा गरीब जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत से खतरे में है। अरे राम के चर्चा मत लो, ये पाप है। हमें हिंदू मुसलमानों से नहीं खतरा है। हिंदू को मुसलमान से, चीन से, अफगानिस्तान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से किसी से खतरा नहीं है। तब हिंदुओं को किससे खतरा है बाबा जी? भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत से खतरा है। कुछ करे, हम एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन एक लख पूत सवा लख नाती, ताहरा हमन घर दिया न बाती। किसको सुना रहे हैं, योगी जी को? भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत को। नहीं, मैं व्यक्तिगत आप नहीं कर रहा हूं ना, परिवार है। मैंने कहा इनकी नीति और नीयत जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज बताइए, पूरे मंदिर को आज भाजपा का कार्यालय बना देंगे क्या? कि वो थे तब तक थे जब तक वो मठ पे थे। ये तो राजा हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनके नाम का भी आ गया। योगी देखिए, योग हमेशा आपने देखा कि राजा ही सन्यासी हुआ, योगी हुआ। कोई योगी जो है राजा नहीं हुआ। बात कोई सुनता नहीं। आप बागेश्वर बाबा जी के धाम की बात किए, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। खुद है सबसे बड़े पाखंडवादी वो हैं। कौन सा राष्ट्र घोषणा किया? अरे बाबा जी ये मत कहिए, आप चैनल पे बोल रहे हैं। बागेश्वर पाखंडवादी हैं क्या? अरे वो है कि नहीं है? राम कहाँ चले गए? थाईलैंड में थे, इंग्लैंड में चले गए। अरे वो जर्रे जर्रे में है। वो तो जल समाधि उसी सरजू में लिए थे। कहां से लाएंगे? राम को लाए, कृष्ण को लाएंगे। और मोदी जी देखिए, एक छोटे कार्टून बना के अंगुली पकड़ के लेके जा रहे हैं। अगर यही एक मुसलमान कर दे तो आग लगा देंगे ये लोग। और अनिष्ट शंकराचार्य जी ने कहा अनिष्ट होगा। एक कर्नाटक से ट्रक चला है, उसमें वो था पटाखा और ब्लास्ट हो गया। ड्राइवर और कंडक्टर दोनों मर गए। लोग क्या करेंगे? ये खूनी संघर्ष करके केवल सत्ता के लिए। शंकराचार्य कह रहे हैं कि अगर अधूरे मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा होगी तो अनिष्ट होगा। क्या ऐसा है? आप तो जानते होंगे, आप तो महाराज जी हैं। एकदम सत्य। वहां तब प्रेत का वास होगा, देवी देवता का वास नहीं हो सकता, जो शास्त्रों के अनुसार है। ठीक, वहां प्रेत का वास होगा और अनिष्ट होगा। ये मैं नहीं, शंकराचार्य भी कहे और संतों का भी ये मानना है। देखिए, धर्म में राजनीति का प्रवेश ना होना चाहिए। देश चलेगा संविधान से। ये चला रहे हैं, जब इनको वोट लेना है तो धर्म चला रहे हैं, और जब हमको हक देना है तो वो संविधान पलट दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है? या तो योगी जी देश चला रहे हैं, प्रदेश चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश योगी चला रहे हैं, बाबा चला रहे हैं, योगी बाबा। लेकिन मोदी जी छा ले रहे हैं। बाबा भी तो बोल दिए कि मैं वो नहीं हूँ, कपड़ा 10 बार नहीं बदलता हूँ। अच्छा, बाबा को राजनीति करनी चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। अभी आपने कहा है नहीं करना चाहिए। बाबा ये बताए, तपचुक राज और राज चूक नरक। अगर वास्तव में जो ऊपर का बंदा होगा, उसकी तो इबादत में ही ऐसी नशा होती है, जैसे अफीम खाने वाले के अफीम से, शराब पीने वाले से शराब, वैसे नाम जब सतनाम जब होता है तो व्यक्ति अपने आप में उनको लीन कर देता है। क्योंकि सत्य मृत्यु है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर। आए भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप सोचो, आपको भी मरना है। क्यों हमारे हिंदुस्तान के गरीब जनमानस को राम नाम रूपी एक ठग के शब्द से, ठग राम नाम को भी आप बदनाम कर रहे हो, केवल मात्र कुर्सी के लिए? अच्छा, योगी जी को आप संत मान रहे हैं, योगी हैं कि नहीं? अरे भाई, योगी सब लोग कह रहे हैं। योगी वो थे तब तक थे जब तक वो मठ पे थे। ये तो राजा हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनके नाम का भी आ गया। योगी देखिए, योग हमेशा आपने देखा कि राजा ही सन्यासी हुआ, योगी हुआ। कोई योगी जो है राजा नहीं हुआ। ये तो पहली बार हुआ है कि एक योगी राजा हो रहा है, मुख्यमंत्री बन रहा है। ये इतिहास है। राजा हरिश्चंद्र सब दिन होत ना एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी बांटे अन्न धन खजाना, और एक दिन डोम घर पानी भरे, हरिश्चंद्र घाट बना है निशाना।
और एक दिन अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, और एक दिन भिलनी लूटी गोपिया वही धनुष वह बाना। भारतीय जनता पार्टी ये सोच ले, क्योंकि धर्म पे जब राजनीति होती है, राम नाम पे आप ठगने का काम करोगे, जिस दिन पाप का घड़ा भर जाएगा वही हाल होगी जैसे लंका में हुआ था। स्वर्ग के सीढ़ी चढ़ने का, स्वर्ग तक सीढ़ी जाने का ऐलान कर दिया था। लंकावासी इसी गुरूर में था कि हम लोग जिसको मारे काटे कुछ करें, हम एक दिन स्वर्ग पहुंच जाएंगे। लेकिन एक लख पूत सवा लख नाती, ताहरा हमन घर दिया न बाती। किसको सुना रहे हैं, योगी जी को? भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत को। नहीं, मैं व्यक्तिगत आप नहीं कर रहा हूं ना, परिवार है। मैंने कहा इनकी नीति और नीयत जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आज बताइए, पूरे मंदिर को आज भाजपा का कार्यालय बना देंगे? क्या संविधान अधिकार देता है? चुनाव आयोग कहाँ है? पुलवामा में वोट मांगा गया कि नहीं मांगा गया कि शहीदों के नाम में एक आप वोट करो? ये हमारे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। ये हमें दुख का समय है, दुख होता है। मणिपुर जला। अच्छा, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप मुख्यमंत्री बने कि नहीं? आप भी मानते हैं बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हमको मुख्यमंत्री का जब अवसर आएगा तब इसका जवाब देंगे कि बनेंगे कि लोटन राम को बना देंगे। लालच है बाबा जी कहीं ना कहीं। नहीं, अरे हम बनेंगे कि इनको बनवा देंगे मुख्यमंत्री। अगर लालच की बात देखिए, ये माया से कोई विरक्त नहीं है, लेकिन हमें जो पीड़ा है, हमारे भोली भाली जनमानस को जो पिछड़ा था, दलित था, वो उसको जो अधिकार मिला है, ये संविधान पे खतरा है और पूंजीवाद हाई हुआ है। ये गरीब और अमीर के बीच में कितनी बड़ी खाई हो रही है, आप देख लीजिए। चंद लोग देश के पूंजी को लेकर के चला रहे हैं, एक दुकान चल रही है। तो इसलिए यह संविधान और लोकतंत्र हमारा खतरे में है। यह दृश्य पूरे भारत में छाया हुआ है। उसी को छुपाने के लिए अयोध्या, राम नाम, अक्षत, जितने ये लोग नाम ले रहे हैं, तमाम प्रकार का ये केवल ठगने का भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। लेकिन अगर ये फिर इसी तरह से अगर कार्य करते रहे तो फिर वही दिन आएगा ना हमें शिक्षा मिलेगी, हम तब भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा था, कोई साधना नहीं कर पाता था। हर बार जो है राम की कृपा से इनकी सरकार बन रही है। और आप बता रहे हैं राम नाम जो है, राम नाम के उस पे तो सरकार बन रही है। अगर राम की कृपा नहीं होती सरकार कैसे बनती है हर बार? आप ये भी बता दें, राम की कृपा अगर इतने थी तो अभी उद्घाटन से बैकफुट पे आ गए। ये आपका ये ईवीएम की कृपा से बन रही है। ईवीएम की कृपा से बन रही है? हम तो जान रहे थे राम की कृपा से बन रही है। नहीं, ईवीएम की कृपा आप इसको तो जान जाइए, पूरा ईवीएम की कृपा है। ईवीएम की कृपा है। राम नाम देखिए अभी आया नहीं, तमाम रिजल्ट इनके पास है। अच्छा महाराज जी, एक जरा सा हट के मेरा सवाल है। हमारे देश में इतने ज्योतिष हैं, लोग कहते हैं कि यहाँ पे बैठे बड़ी दूर तक लोग देख लेते हैं, तमाम तरह के जो है बता रहे हैं कि जैसे बागेश्वर महाराज हैं या और तमाम महाराज हैं, तो क्या उन लोगों को ईवीएम की गड़बड़ी नहीं दिखती? क्या ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों को देखता देश में जो चूंकि योगी जो होता है, संत जो होता है, वो जनता की और देश की भलाई के लिए होता है, तो क्या उन लोगों को नहीं दिखता है क्या कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है? ऐसा है, जिसको दिखता है उसकी बात कोई सुनता नहीं। आप बागेश्वर बाबा जी के धाम की बात किए, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं, खुद है सबसे बड़े पाखंडवादी वो हैं। कौन सा राष्ट्र को घोषणा किया? अरे बाबा जी ये मत कहिए, आप चैनल पे बोल रहे हैं बागेश्वर पाखंडवादी हैं क्या? अरे वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। आग लगाने, नफरत की पैदा करने वाला कौन होता? आप हिंदू नहीं है क्या? मैं हिंदू, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए कोई? आपको हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? अरे हिंदू राष्ट्र तो है ही हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र वही मनुस्मृति। अच्छा, हिंदू राष्ट्र माने मनुस्मृति। और क्या, फिर संविधान खत्म। दलित, पिछड़े, अगर ये जो गरीब हैं, जनमानस हैं, न वो शिक्षा ले सकते, न वो पार्लियामेंट में जा सकते, न चुनाव लड़ सकते हैं, न वोट देने का अधिकार, न कुछ अधिकार। तुम केवल हमारी सेवा करो, तुम गाय पालो, तुम दूध लाओ, तुम ये करो, हमारी सेवा करो। यही है हिंदू राष्ट्र। ये हिंदू राष्ट्र है। अब बताओ, ये लोग कह पहले हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कि राम राज बनाएंगे। राम राज कर ही नहीं पाए, वही राम राज जिसमें गाय तड़प तड़प मर रही, वो राम राज जो सांड हॉस्पिटल में घूम रहा है। बड़ी बड़ी गौशाला हैं बाबा जी। हाँ, तड़प तड़प मर रही हैं। आप झूठ नहीं, आप ग्रामीण अंचल में चले जाइए, तड़प तड़प गौ में मर रही हैं। पाप हो रहा है? पाप नहीं, महापाप हुआ। अरे गंगा में मानव का लाश सड़ा, कौवा कुत्ता नोच के खाई है सरकार। गंगा तो मोदी जी ने साफ करवा दी, बताया था। ये तो साफ कराए, कोरोना काल में पट गई यहाँ से बिहार तक। और ये सरकार, वाह रे राम वाली सरकार, क्या बात कर रहे हैं आप कि इन्होंने कहा ऑक्सीजन की कमी से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई। कितना सच्चा सत्य। ये राम के भक्त है। अगर राम के भक्त ये हो सकते हैं तो रावण के भक्त का क्या रूप होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
ये राम के भक्त का वाक होगा? ऑक्सीजन के की कमी से एक व्यक्ति नहीं मरा, ये सरकार का स्टेटमेंट रहा है कि नहीं? अब तड़प तड़प के मिले पैरासीटामॉल, गांव में नहीं मिल पा रहा था। ये लोग एक सब उसको भुलवाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं? देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने किया तो नोटबंदी किया। इनके नेतृत्व में ये है तो उन्होंने कहा, वो बोले कि मैंने नोटबंदी किया था, इस पे मुझे वोट दो, इतना फायदा हुआ, काला धन आया। अरे क्या बोल रहे, ये राम राज है? ये राम के शब्द हो सकते हैं कि रावण के हो सकते हैं? आप बड़े आक्रोशित दिख रहे हैं। नहीं, आक्रोशित नहीं, नाराज क्यों हैं? नाराज नहीं हूं। ये नाराज का दर्द है, क्योंकि हमें बड़ी मेहनत से हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारी बहन बेटी पीढ़ियों की बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। वो इज्जत घर में दरवाजा नहीं होते थे, वो जब चाहे चले आते थे। आज वो दरवाजा लगा, फिर उसको तोड़ने की बात आ रही है तो ये दर्द हो रहा है कि फिर हम गुलाम हो जाएंगे, फिर ये मारेंगे हमारे सामने, अब मारेंगे, रोने भी नहीं देंगे। गीता जैसा पवित्र हमारा देश का संविधान है, इससे बड़ा क्या हो सकता है? जो हमारा कानून है, अगर उस कानून का पालन नहीं होगा तो वहां आसुरी शक्तियां हावी। तो इसलिए देश की एकता, अखंडता खतरे में है। अग्निवीर जैसी योजना लाके क्या किए? आज वो मर रहा है, शहीद का दर्जा नहीं होगा। 4 साल की नौकरी क्या आप बनाना चाह रहे हैं? चीन घुस जा रहा है, आप उस पर बोल नहीं रहे हो। यहाँ बोल रहे हो हिंदू खतरे में है। अरे हिंदू नहीं, ये पूरा गरीब जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत से खतरे में है। आज ना जाने, आज भूत सवार होके चले जाएं, लेकिन आने वाला समय या शब्द याद करेंगे लोग और ये जानेंगे कि यही बात सत्य है। क्योंकि सत्य मृत्यु जैसे सत्य है, वैसे राम हमारे हृदय में बसते। सबसे बड़ा मंदिर क्या है? ये शरीर है। विज्ञान भी सिद्ध किया और पुराण शास्त्रों ने ये कहा, 5 तत्व 3 लोक से शरीर बना है। इसमें राम भी है, हनुमान भी है, माँ की शक्ति, सारी शक्ति समाहित है। और इसमें जो श्वासा चल रही है यही हमारे राम हैं। राम तो हमारे यहाँ आ रहे हैं और जा रहे हैं, और जब चाहेंगे निकलेंगे तो नहीं आएंगे। टाई फिक्स हो जाएगा मामला। ये तो पाखंडवाद है, ये पाखंडवाद फैला रहे हैं वोट लेने के लिए। ये भरमा रहे हैं, अपना भी भरमा रहे हैं, दूसरे को भरमा रहे हैं, अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। और जो पाखंडवाद के साथ चलेगा उसको ना यहाँ जगह मिलेगी ना वहां जगह मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, आप महाराज हैं, महंत हैं, योगी हैं, और आपसे ये पूछे 2024 में क्या स्थिति आएगी? चूंकि आपको तो बहुत ही ज्ञान है, जानकारी है। देखिए 2024 जागेगा, ऐसा रिजल्ट आएगा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे। जागेगा, जनमानस जागेगा, क्योंकि भूखमरी लाचारी बेबस कर देती है। 5 किलो राशन दे तो रहे हैं। 5 किलो राशन, राम शब्द के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। 5 किलो राशन में होगा क्या? ये तो चाणक्य की नीति है कि जिसको गुलाम बनाना है उसे भोजन करवाओ। और जब राजा से प्रजा दूरी बना ले तो उसे 2 चीज का सहारा ले, एक धर्म का, एक अपने जान का सहारा, कि मेरे जान पे हमला। देखिए अभी ये लोग कहेंगे यहाँ इतनी सुरक्षा हो सकता है, आतंकवादी आ जाएंगे। कभी उस चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहे मेरे जान पे खतरा है, बड़ी सिक्योरिटी बढ़ा लिए। अब क्या कर रहे हैं कि हिंदुत्व पे खतरा है, मतलब मैं खतरे में हूँ, भगवा पहना हूं तो मैं खतरे में हूँ, और ये राम राम चिल्ला रहे हैं। इसके अंदर में सारा मुद्दा भूल गया। अग्निवीर जैसी योजना, 2 करोड़ नौकरी देने की बात, सांड आए दिन घूम घूम मार रहे हैं, गौ माता तड़प तड़प मर रही है। अब पिछड़ों का आरक्षण खा लिए और अपने जात स्वजातियों को आरक्षण में भर दिए, और जो हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा उसको बदलने का काम कर दिए, नेम प्लेट बदलने का काम किए। सब उसी 2 चीज जो आपने कहा, राम और अक्षत, सब मामला खत्म। तो ये जब राम राम करना छोड़ो, पार्लियामेंट वहीं से करवाओ, जादू की छड़ी फेर दो, राम मर्यादित। अरे राम के चर्चा मत लो, ये पाप है। हमें हिंदू मुसलमानों से नहीं खतरा है। हिंदू को मुसलमान से, चीन से, अफगानिस्तान से, ब्रिटेन से, अमेरिका से किसी से खतरा नहीं है। तब हिंदुओं को किससे खतरा है बाबा जी? भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत से खतरा है, यही खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है भारतीय जनता पार्टी। अब अगर मेरी बात गलत है तो शंकराचार्य को ये आतंकवादी घोषित कर दें। 4 शंकराचार्य बोले, उन्होंने सब साक्ष्य रख दिया।
और देश की मीडिया शंकराचार्य ने बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी से हिंदुओं का खतरा है। एकदम बोला, सनातन पे खतरा है, हिंदुओं को खतरा है। ये हमारा सब कुछ बदल रहे हैं। हम राम का नाम लेके अगर यहाँ से बोल रहे हैं, इस रूप में हमारे शंकराचार्य गलत हो गए, उनके ऊपर मुकदमा लगवा दो, उनको जेल भेज दो, उनको आतंकवादी घोषित करो, चलाओ बुलडोजर उनके ऊपर। क्यों चले गए आप कह रहे थे राम की प्राण प्रतिष्ठा मोदी करेंगे, आप कह रहे हैं हम नहीं करेंगे, क्यों आगे पीछे क्यों हुई है? देखिए ये 10 दिन चलन 40 बरस का ये बड़ा दुखदाई है। आपने जो कहा आक्रोश भी आता है, जग डर लागे या हंसी आए, ऐसा जमाना आया। महंतों का आक्रोश में नहीं आना चाहिए। महंतों का आक्रोश, ये आक्रोश है, ये दर्द हमारा है, ये पीड़ा हमारी है। हम भजन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ कोरोना में लोग तड़प तड़प मरे, संत दुखदाई हुआ, आज गाय तड़प के मर रही है। आप गंगा के नाम पे गरीब जनमानस संत दूसरे के लिए अपनी साधना करता है। आज हम करते बताइए, दारू पियो जय श्री राम। क्या आप अब हिंदी भाषा को राष्ट्रीय बना दिए, गऊ को ये राष्ट्रीय पशु घोषित कर दें, मदिरा बंद कर देंगे? राम राज में दूध मलाई, कृष्ण राज में घी, अब बाबा राज में क्या मिले कि झूम झूम के पीऊ। ये राम राज है। अयोध्या में इतना बड़ा चाल चल रहे हैं क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से ही जाएगा। कोरोना काल में सबसे पहले दुकान खुली थी, दारू खुली। तो ये सब कहने का अर्थ ये है केवल भुलाने के लिए। और जहां तक उत्तर प्रदेश में खंडी पुजारी घबरा गए हैं। दोस्तों, बाबा जी के बात से आप कितना सहमत हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट के रूप जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।